क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 साइंस की जो पुस्तक है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, यानी हिंदी में इसका अनुवाद हो जाएगा जिज्ञासा। उस किताब का आज जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग समझते हैं और उसके बाद जो है इसके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ के समझ लेंगे और उसके जो भी क्वेश्चन हैं उसको भी कर लेंगे। देखिए, ये जो विज्ञान का सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हमारे जीवन में अप्लाई भी होता है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो उसके उत्तर आप जान पाएंगे। जो सूरज है वो क्यों प्रकाश देता है, गाड़ियाँ कैसे चलती है, उसका क्या पार्ट्स है, उसका मशीनरी कैसे है, ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो कौन कराता है? साइंस कराता है। इसलिए इस साइंस को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, पूरे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन रखते हैं और साइंस का मतलब समझते हैं और हमारी जो किताब पुस्तक है उसका जो नाम है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, उसके बारे में आज थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और उसके बाद कल से चैप्टर वाइज हम लोग शुरू कर लिया करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्लास 6 साइंस मतलब विज्ञान, ठीक। तो ये किस बेसिस पे है? एनसीईआरटी की है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग की है 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब कुछ कुछ सालों पे जो सरकार होती है वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम उसको चेंज करने का प्रयास करती है ताकि जो समकालीन समय है, जो अभी के समय से और शिक्षा को साथ में जोड़ा जा सके, क्योंकि पुराने जो शिक्षा प्रणाली है वो उस समय के हिसाब से सही थी। लेकिन आज इतनी सारी चीजें नई हो रही हैं, इतनी सारी नई चीजों का विकास हो रहा है, तो शिक्षा को भी उस नजरिए से जोड़ा जाए। इसीलिए हर कुछ सालों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती रहती है। ये शायद तीसरा हमारा एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले 1986 में भी आया था, उससे पहले भी शायद एक बार आया था। अभी देखिए एआई का इतना सारा स्कोप है, सोशल मीडिया का है, फिर अभी पढ़ाई के साथ हम कुछ चीज़ों को सीख सके, कुछ स्किल सीख सके, इन सब चीज़ों को भी जोड़ा गया है। पहले क्या था, आप 11th में जाते थे तो साइंस स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम चेंज करते थे। अब क्या है, 9 से लेके 12 तक एक ही में कर दिया गया है। तो ये बढ़िया चीज़ हुई है ना, समय के साथ जब परिवर्तन किया जाता है तो इस समय की जो भी चीजें हैं उसको जोड़ा जाता है और जो चीजें पुरानी हो जाती हैं, जिन चीजों का उपयोग नहीं रहता, उन चीजों को फिर हटा दिया जाता है, जिससे उस पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो पहले हम लोग साइंस को समझते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप समझ गए, जनरल सी बातें थी। अब देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान करना, ठीक, ज्ञान करना। और हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है, विषय का क्या नाम है? क्यूरियोसिटी। इसका हिंदी अनुवाद जिज्ञासा हो जाएगा, ठीक। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी हमने देखा या कोई नई चीज हमने देखा, तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, वो वैसे क्यों चल रहा है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में हम कैमरा खींच सकते हैं, उसमें साउंड सुन सकते हैं, उसमें मैप देख सकते हैं, तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन होता है ना कि इसके पीछे क्या कारण है। तो वही है जिज्ञासा, उसी जिज्ञासा की बात की जा रही है। और विज्ञान देखिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप अपने आसपास कुछ भी देखिए, हर एक चीज में आपको विज्ञान देखने को मिलेगा। अब जैसे ग्रेविटी है, हमने इसको ऐसे फेंका, ये नीचे आ गया, क्यों? इसके पीछे भी साइंस काम कर रहा है। ये जो ग्रेविटी है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वही हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है। लेकिन वही जो है, हवा में अगर हीलियम भर दीजिए तो वो ऊपर की तरफ जाता है, क्यों होता है? इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि उसमें जो गैस भरी जाती है वो बहुत हल्की होती है और जो भारी गैस होती है वो तो नीचे बढ़ जाएगी, लेकिन जो हल्की गैस रहती है वो ऊपर चली जाती है। तो हर एक चीज जो घटना घट रही है उसके पीछे साइंस है। बहुत सारी चीजें हैं, रोड पे, रोड देखिए, रोड को बनाने में भी साइंस है, रोड पे जो गाड़ियां चलती है उस गाड़ियों को बनाने में भी साइंस है। और अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, आपके घर में जो घर बनाया गया है उसमें साइंस का प्रयोग किया गया है। किस एंगल पे रखना है, ईंट को किस हिसाब से लगाना है, कौन सा उसमें सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, मिक्सचर का जो भी इस्तेमाल है, सीमेंट और बालू मिला के जो करते हैं, वो सारी चीजें किन चीजों के कारण हो सका है? साइंस के कारण ही हो सका। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, जिससे हमारे जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। सिर्फ ये ना पूछना पड़े कि ये चीज़ हुआ क्यों, हर एक चीज़ का ज्ञान हमें हो जाए।
और साइंस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, आपको साइंस से प्रेम हो जाएगा। और देखिए कितने सारे लोग हैं जो साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बहुत ही आसान हो रहा है। तो साइंस से अगर कोई पूछे कि साइंस का फायदा क्या है, देखिए हर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। और ये फायदा और नुकसान इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारी नैतिक शिक्षा कैसी है। ठीक, साइंस का काम क्या है? किसी चीज को प्रस्तुत कर देना। ठीक, किसी ज्ञान को प्रस्तुत कर देना। अब उस ज्ञान को फायदे के लिए इस्तेमाल करना है या नुकसान के लिए इस्तेमाल करना है, ये हमें बताता है नैतिक शिक्षा। इसीलिए जो विज्ञान है वो अच्छे हाथों में होना चाहिए। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं परमाणु बम का। परमाणु बम नहीं, परमाणु ऊर्जा का। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा कैसे? बिजली तैयार कर सकते हैं इससे। और नुकसान क्या है? ये फायदे में चलाएगा। और इसके नुकसान में क्या चलाया जाएगा? जब हम लोग परमाणु बम का निर्माण करते हैं। लेकिन ये निर्भर किस चीज पे करेगा? ये नैतिक शिक्षा पर। अगर हम लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हम क्या बनाएंगे उससे? ये इस चीज का निर्माण करेंगे। और अगर हमारी जो नैतिक शिक्षा हुई कि मारो काटो पीटो ये करो वो करो, तो फिर हम क्या किस चीज का निर्माण करेंगे? इस चीज का निर्माण करेंगे। तो इस विज्ञान को पढ़ने से पहले आप अपनी नैतिकता को ऊंचा ले जाइए। कैसे हम विज्ञान का सही इस्तेमाल करके लोगों की और भलाई कर सकते हैं। आज विज्ञान के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पहले ब्लड का रिसाव होने से कितने लोग मरते थे, लेकिन आज ब्लड बैंक की जो परिकल्पना है, उसके जो स्टोर है, उससे कितने ही लोगों की जान बच रही है। फिर लोग अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, उससे कितने लोगों की जान बच रही है। तो इस विज्ञान का हमें उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना है। इसी उद्देश्य से हम इस विज्ञान को पढ़ेंगे और इसकी हर एक बारी को वो समझेंगे, जिससे ये आगे चलकर आपको बहुत ही फायदा दे, आपके जीवन में उपयोगी बने। और न केवल आपके जीवन में उपयोगी बने, साथ में दूसरों के जीवन में भी उपयोग आए। इसी सोच के साथ हम इस विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कल से हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उससे संबंधित जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट को क्लियर कर लेंगे। क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी कर लिया करेंगे, जिससे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।